नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संसाधन नियोजन ये वाला टॉपिक, साथ ही साथ एक और टॉपिक भारत में संसाधन नियोजन, जो कि ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ये दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके बुक के अंदर ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक है, लेकिन संसाधन नियोजन एक छोटा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, तो दोनों को मैंने मर्ज करके पढ़ा रहा हूँ। दोनों एक साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संसाधन नियोजन से। आखिरकार संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। कहा जाता है कि संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए, यानी उसके सही उपयोग के लिए नियोजन करना, उसको मतलब देखना, प्लानिंग करना एक सर्वमान्य रणनीति है। क्योंकि क्या होता है कि अगर संसाधनों को प्लान करके ना रखा जाए, या आप लोग भी अगर कोई चीज़ प्लान ना करो, तो क्या होती है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, पिकनिक पे जाते हो, तो आप लोग प्लान करते हो कि मैं वहाँ पे ये लंच लेकर जाऊँगी, मैं इतने बजे उठ जाऊँगी, मैं ये कपड़े लेकर जाऊँगी, मैं ये प्रोडक्ट्स अपने लेकर जाऊँगी, ये नहीं लेकर जाऊँगा। इस तरीके से आप प्लान करते हो। इससे क्या होता है, आपको सही होता है। लेकिन आप उठते ही प्लान करने लगो, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, इससे बुरी बुरी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो सेम यही होता है, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए उसका नियोजन करना, यानी उसको प्लानिंग करना एक बहुत ही अच्छी रणनीति मानी जाती है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और भारत जैसे देशों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत देश में सिर्फ संसाधन की जो उपलब्धता है वो बहुत ही ज़्यादा विविध है। मतलब कहीं पे कुछ पाया जाता है, कहीं पे कुछ पाया जाता है, कहीं पे कुछ पाया जाता है। तो ऐसे में इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ ऐसे प्रदेश है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है, और यहाँ पे ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर है, और कुछ ऐसे भी है जहाँ बहुत कमी है। तो ऐसे भी प्रदेश हैं, यहाँ पे स्टेट्स हैं इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और ऐसे भी स्टेट्स है जहाँ पे संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि एग्जाम्पल है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। जैसे कि वहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं होगी, स्कूल्स अच्छे नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह उतने अच्छे नहीं होंगे, इस तरीके की चीज़ें। राजस्थान में सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी से हम वहाँ मतलब सॉरी वाटर एनर्जी नहीं, यहाँ पे विंड एनर्जी होगी। वहाँ पे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पर वहाँ पे वाटर नहीं है, पानी वहाँ पर नहीं है राजस्थान के अंदर। तो हाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का पानी हम राजस्थान को दे सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय स्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमें संसाधनों का नियोजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। संसाधन नियोजन में इतना ही था। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट कर भी दो। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, भारत में संसाधन नियोजन। ये पूछा जाता है कि भारत में किस तरीके से संसाधन का नियोजन किया जाता है, उसको कैसे प्लान किया जाता है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया। संसाधनों को नियोजन करना एक बहुत ही आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है, बहुत ही जटिल काम है। पहला देखा जाए पॉइंट जो दिया गया है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। पहला होता है कि देश के अंदर जहाँ जहाँ जो कोई भी संसाधन है उसके पहचान करना है कि राजस्थान में क्या पाया जाता है, गुजरात में क्या सोना कहाँ है, हीरा कहाँ है, तांबा कहाँ है, ये सारा पहचान किया जाता है कि कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ है। उनकी तालिका बनाई जाती है। फिर इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाता है, फिर उसका सर्वेक्षण किया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है। जैसे ये देखा जाता है कि जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में पाया गया, तो महाराष्ट्र में कहाँ पाया गया उसको सर्वे किया जाता है, उसका मानचित्र बना दिया जाता है कि इस इलाकों में पाया जाता है। फिर संसाधनों की मशीनों के थ्रू हम संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करते हैं। हम ये देखते हैं फिर मशीनों के थ्रू कि कितनी गहराई पर है, उनकी क्वालिटी कैसी, कितना मतलब अगर जमीन से निकालेंगे तो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी मात्रा कितनी है, मतलब 100 किलो निकलेगा, 50 किलो निकलेगा, 1000 किलो निकलेगा, 10,000 किलो निकलेगा, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में निकलेगा, ये हम देखेंगे। उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ए क्वालिटी होगी, बी क्वालिटी होगी, सी क्वालिटी होगी, ये सब देखा जाता है। पहला काम ये होता है। दूसरा होता है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी
कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। दूसरा क्या होता है, जब एक बार मैपिंग वगैरह हो जाता है तो दूसरा काम होता है उसको निकालना। उसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसको निकालने के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग किया जा सकता है। क्या इसको निकालने के लिए कौशल की ज़रूरत है कि नहीं है, मतलब लेबर्स की ज़रूरत है या इंजीनियर्स की ज़रूरत है, किन लोगों की ज़रूरत है, और कौन सी संस्थागत नियोजन किया जाता है कि हम एक इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देते हैं और उस इंस्टीट्यूशन को हम जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई यहाँ पे इतना चीज़ है और इसके निकालने की जिम्मेदारी आपको है। तो ऐसे संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया जाता है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को निकालें। पहला पॉइंट में ये बताया गया कि देखा जाता है कि रिसोर्स है कहाँ पे है कितना नहीं है। दूसरे में हम सौंप देते हैं कि टेक्नोलॉजी को सौंप देते हैं, संस्था को सौंप देते हैं कि भाई अब तुम्हारा काम है, अब तुम यहाँ से निकाल के दो। हालांकि टेक्नोलॉजी का यूज हम ही करेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तीसरा रहेगा संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तीसरा काम होता है कि विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये देखा जाएगा कि जिस देश के पास मतलब हमारे किस स्टेट के पास स्कैरसिटी है उस रिसोर्स की, या किस स्टेट को उस रिसोर्सेज की ज़्यादा नीड है, तो उसके हिसाब से हम मैच करेंगे। अगर हमको ज़्यादा नीड है तो हम कुछ अपने लिए रखेंगे और जो रेस्ट पार्ट बच गया उसको बाकी स्टेट्स में हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से मैनेज किया जाता है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। ये माना जाता है कि किसी भी इलाके का अगर विकास करना है, अगर वहाँ पे संसाधन है तो उसका विकास की जो रफ्तार होगी बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगी। परंतु प्रौद्योगिकी का अभाव, संस्थाओं का अभाव, मानव संसाधनों का अभाव और ऐतिहासिक अनुभव, इनके कारण विकास संभव नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी जो इंसान है वो अच्छे लिखे पढ़े लिखे नहीं है, सारे के सारे इंटेलिजेंट वगैरह नहीं है, उनको अंदर क्वालिटी वो नहीं है, और ऐतिहासिक अनुभव मतलब आपको बहुत ही लंबे समय से गुलाम बनाया गया है, तो इन सभी के कारण आपका विकास संभव नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो आप निकाल कैसे पाओगे, संस्थाएं नहीं है तो मैनेज ही कैसे होगा। पता चले निकाल तो लिए आप लोग लेकिन मैनेज ही नहीं कर पाते, किसी को ज़्यादा दे दिए, किसी को बहुत ही कम दे दिए। मानव संसाधन का अभाव, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करना है, तो या तो बहुत यूज कर रहे या तो यूज ही नहीं कर रहे। ऐतिहासिक अनुभव मतलब कि क्या हुआ है कि आप लोगों को गुलाम बना दिया गया है। गुलाम बनाने की वजह से क्या होता है कि मान लेते ब्रिटिशर्स लोग इधर उधर क्यों आते जाते थे, भारत को लोगों ने कब्जा क्यों किया क्योंकि वो लोग भारत के अंदर जब आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, और उसका उन्होंने शोषण किया और वो शोषण करके अपने देशों का उन्होंने खूब ज़्यादा विकास कर लिया। तो यही ऐतिहासिक अनुभव भी क्या हो जाता है कि आप लोगों का विकास नहीं कर पाता। अगर ऐतिहासिक अनुभव आपका अच्छा है और टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी हो, संस्थाएं आपकी अच्छी हो, वहाँ पे जो मानव संसाधन जो ह्यूमन से पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, साथ ही साथ रैशनल हो, एक अच्छे बंदे हो, तो वो लोग क्या करेंगे, देश को ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ के लिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया यानी भारत के अंदर संसाधनों का किस तरीके से नियोजन किया जाता है, आप बताओ, तो इस तरीके से आप बता दोगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके मुझे भी बता दो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।